चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्योंकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो स्टेप्स है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको जो है एक क्रमबद्ध जो लगाने का क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में देखा जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस यानी कि ये एक क्रमबद्ध प्रोसेस है। टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है वो क्या है, एक क्रमबद्ध प्रोसेस है। इसके अलावा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके जो स्टेप्स है वो विल्सन एंड गैलप के द्वारा दिए गए हैं। विल्सन एंड गैलप ने कितने स्टेप दिए हैं आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के? 6 स्टेप दिए हैं, 6 स्टेप। इनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एडकास। इनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एडकास। अगर हम बात करें एडकास की, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। दूसरा, विल्सन एंड गैलप ने ये जो 6 स्टेप्स है वो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दिए। अब 6 जो स्टेप्स है उनको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है आप ये याद कर लो एडकास। ये जो फॉर्मूला है इससे आपको 6 ही स्टेप तुरंत याद हो जाएंगे। एडकास, AIDCAS, बस इतना याद रखना है। उसके बाद में आपको ये स्टेप्स जो है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ए का मतलब क्या है? अटेंशन। ए का मतलब अटेंशन। आई का मतलब इंटरेस्ट। डी का मतलब डिजायर। सी का मतलब कन्विक्शन। ए का मतलब एक्शन और एस का मतलब सेटिस्फेक्शन। आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा? आपको दिया जाएगा, ए पे दिया जाएगा इंटरेस्ट, सेकंड दिया जाएगा आपको कन्विक्शन, थर्ड आपको दिया जाएगा डिजायर, फोर्थ आपको दिया जाएगा अटेंशन, फिफ्थ आपको दिया जाएगा सेटिस्फेक्शन और 6 आपको दिया जाएगा एक्शन। और फिर आपको पूछा जाएगा कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा दिया रहेगा आपके 4 1 4 1 3। उसके बाद में आएगा आपके सेकंड, उसके बाद में आएगा आपके 6 और उसके बाद में आएगा आपके 5th। फिर उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, फर्स्ट, 6। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि इसमें से पूछा जाएगा A B C D, इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में आता है और उसमें आपको क्या करना होता है, इनको सीक्वेंस में लगाना होता है। अब सीक्वेंस में लगाने का आपको एक सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया। आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको सिर्फ याद करना है एडकास। आपने अगर एडकास याद कर लिया है तो आप इसको इजीली जो है वो सीक्वेंस में लगा सकते हैं। कैसे लगाओगे? ए का मतलब अटेंशन। अटेंशन अपने को कहाँ दिख रहा है? 4 नंबर पे। तो सबसे पहले 4 नंबर यहाँ आ रहा है। उसके बाद में अगर किसी ऑप्शन में 4 नंबर है, दूसरे में भी मान लो 4 नंबर है, तब आप आगे वाले स्टेप पे जाओगे। आई का मतलब क्या है? इंटरेस्ट, यानी कि फर्स्ट यहाँ आ रहा है तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिए। थर्ड पे क्या आ रहा है हमारा? डिजायर, यानी कि डी से डिजायर। सेकंड पे हमारा क्या आ रहा है? कन्विक्शन, यानी कि सी से कन्विक्शन। 6 पे क्या है हमारा? एक्शन, ए से एक्शन। और 5th पे क्या है हमारा? सेटिस्फेक्शन,
एस से सेटिस्फेक्शन। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। पहला तो आपके क्वेश्चन इस तरह से आता है। दूसरा क्वेश्चन आपके इस तरह से आ सकता है कि 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो स्टेप है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का है या नहीं है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है क्या और ये एडकास क्या है। तो ये एडकास क्या है कि जब भी एक्सटेंशन वर्कर जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी या नई स्किल जब लोगों को सिखाता है तो वो एक स्टेप फॉलो होते हैं और उन्हीं स्टेप के माध्यम से वो चीजें जो है वो लोग उसको अडोप्ट करते हैं सॉरी। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई फार्मर है और उस फार्मर को आपको एक कोई नई किस्म है गेहूं की और उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाना है। अब जो फार्मर है आप उसको जाके बोलोगे कि एक गेहूं की नई किस्म आई है, उसमें रोग कम लगते हैं या उसमें जो उपज है वो ज्यादा होती है, उसमें जो जैसे पेस्टिसाइड वगैरह है उसका भी खर्चा कम होता है। तो इस तरह से अगर आप उसको बोलोगे, डायरेक्ट जाके बोलोगे कि आप इस किस्म को की बजाय आप ये जो नई किस्म आई है इसको आप क्या कर लीजिए, एडॉप्ट कर लीजिए, तो वो किसान जो है वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो आपको क्या करना है, आपको उसमें क्या डेवलप करना है, उसका पहले अटेंशन डेवलप करना है, यानी कि उस किस्म के प्रति उसका अटेंशन। अब उस अटेंशन आप कैसे डेवलप कर सकते हो, अटेंशन यानी कि उसको उस चीज के बारे में आप बताओगे, उस चीज की तरफ उसका ध्यान आकर्षित करोगे। तो ये पहला स्टेप है आपका अटेंशन। जब आपने उसका ध्यान आकर्षित कर दिया, अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, इंटरेस्ट, यानी कि अब उस किसान का इंटरेस्ट डेवलप करना है उसमें कि वो नई किस्म जो है उसको अपना सके। तो आपने उसका इंटरेस्ट डेवलप कर दिया। इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद में डिजायर, यानी कि अब उसकी खुद की इच्छा होगी कि मैं ये चीज अपनाऊं। नेक्स्ट है कन्विक्शन। कन्विक्शन में अब वो रेडी हो जाता है उस चीज को अपनाने के लिए। और एक्शन, वो यहाँ पर वो जो काम है या जो भी स्किल है या जो भी नई किस्म है या जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसको अपना लेता है, यानी कि उस पर एक्शन करता है। और सेटिस्फेक्शन, जब उसने कोई भी नई टेक्नोलॉजी या नई स्किल अपना ली है तो उसके बाद में उसकी क्या प्रोग्रेस है, उससे वो सेटिस्फाई है या नहीं है, यानी कि लास्ट स्टेप हमारा क्या है, सेटिस्फेक्शन। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस चलती है और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होती है सेटिस्फेक्शन, नेक्स्ट कोई नई स्किल या नई टेक्नोलॉजी की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो यहाँ उम्मीद करती हूँ कि ये आपको स्टेप्स समझ में आए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लो हमें किसी भी किसान को या किसी भी गृहिणी को हमें कोई भी नई चीज सिखानी है, तो सबसे पहले हम उसका अटेंशन डेवलप करेंगे। जब उसका अटेंशन डेवलप हो जाएगा हम उसका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे और इंटरेस्ट डेवलप करने के बाद में उसकी खुद की क्या हो जाएगी, एक इच्छा हो जाएगी। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसमें वो कन्विक्शन करेगा। कन्विक्शन का मतलब क्या है कि वो उस चीज के लिए रेडी हो जाएगा अपनाने के लिए, और एक्शन, वो उस चीज को अपना लेगा। और सेटिस्फेक्शन क्या है कि अपनाने के बाद में उसको क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस चीज को अपनाने के बाद में उसका क्या फायदा है। तो जब उसको फायदा मिलेगा तो क्या होगा, वो जो भी फार्मर है या जो भी गृहिणी है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस तरह से आपके ये जो स्टेप्स है वो फॉलो किए जाते हैं। ये तो था आपके एडकास, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के स्टेप्स। अब नेक्स्ट आता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे इन टीचिंग मेथड को, जो हमने टीचिंग मेथड पढ़े थे, जैसे जो भी ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड है या फिर जो हमारे इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड है या मास कॉन्टेक्ट मेथड है, तो उनको जब हम अपनाते हैं कि कौन सा टीचिंग मेथड हमें कहाँ पर काम में लेना है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग the selection of extension teaching method। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के स्टेप्स अलग चीज है और एक्सटेंशन टीचिंग मेथड अलग चीज है। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड में हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि यूज के आधार पे, फॉर्म के आधार पे और भी कई आधार है जिनके माध्यम से हमने एक्सटेंशन टीचिंग मेथड को अलग अलग क्लासिफाई किया है। वो जो कल की क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो है एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। तो जब हम एक्सटेंशन टीचिंग मेथड को अपनाते हैं
तो उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनके बारे में हम इसमें देख लेते हैं। पहला है हमारा द ऑडियंस। ऑडियंस यानी कि हमारे पास जो ऑडियंस है वो कितनी संख्या में है। अगर मान लो हमारे पास 25-30 की संख्या में ऑडियंस है, तब हम कौन सा मेथड अपनाएंगे, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड अपनाएंगे। अगर हमारे पास 30 से ज्यादा की संख्या में ऑडियंस है, तब हम कौन सा मेथड अपनाएंगे, तब हम मास कॉन्टैक्ट मेथड जो है वो अपनाएंगे। तो जो हमारे ऑडियंस की संख्या है वो हमारे जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड है उसके सिलेक्शन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है साइज ऑफ द टीचिंग ऑब्जेक्टिव। टीचिंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारा टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड जो है वो अपनाएंगे। जैसे मान लो हमारा टीचिंग का मेथड है कि किसी को जो नई जो किस्म है फसल की, वो किसी को हमें क्या करना है, उसे इंट्रोड्यूस करवाना है, तब हम क्या करेंगे, हम उसको रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा उसको समझाएंगे, तब वो इंसान जो है वो उस चीज को अपनाएगा। नेक्स्ट है द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर यानी कि जो एक्सटेंशन वर्कर है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कौन से मेथड में ज्यादा एफिशिएंट है और कौन से मेथड के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंप्रेस करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट है साइज ऑफ एक्सटेंशन स्टाफ। साइज ऑफ एक्सटेंशन स्टाफ यानी कि हमारे पास मान लो बहुत ज्यादा संख्या में स्टाफ है, एक्सटेंशन वर्कर बहुत सारे हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो एक्सटेंशन स्टाफ है उनकी संख्या कम है, तब हम क्या करेंगे, ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड या फिर हम जो हमारे मास कॉन्टैक्ट मेथड है उसको हम अपना सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया। अवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया यानी कि हमारे पास मीडिया के कौन कौन से साधन हैं उन पर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा हमारा जो टीचिंग मेथड है उसको अपनाएंगे। और रिलेटिव कॉस्ट, रिलेटिव कॉस्ट, मान लो हमारे पास बजट कम है तो हम ऐसे मेथड अपनाएंगे जिनसे क्या होता है, हमारा जो कम बजट में हमारा काम हो जाए। और अगर हमारे पास अच्छा खासा बजट है तब हम ऐसे मेथड भी यूज कर सकते हैं जिनमें थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा भी लग सकती है। तो ये थे आपके कुछ फैक्टर्स। वैसे यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी बाय चांस कथन कारण में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कुछ जो पॉइंट्स है इनको आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो मेन क्वेश्चन कहाँ से आता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके जो स्टेप्स है उनमें कौन कौन से मेथड जो है वो काम में लिए जाते हैं। एक्सटेंशन मेथड यूज्ड इन, एक्सटेंशन मेथड used in, extension methods used in different stages of adoption process, adoption process। सबसे पहले है हमारे पास अटेंशन। अटेंशन के अंदर कौन कौन से जो मेथड है उनका हम इस्तेमाल करते हैं। अवेयरनेस, अवेयरनेस यानी कि जब भी हम बात करते हैं एडॉप्शन प्रोसेस की तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो अवेयरनेस है उसको फॉलो करेंगे। अवेयरनेस में कौन कौन से जो मेथड है, एक्सटेंशन मेथड, उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्रिंटेड मटेरियल है, पर्सनल कांटेक्ट है, फिल्म शो है, रेडियो है, टीवी है, तो इस तरह के जो मेथड्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। सेकंड नंबर पर आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अंदर हम कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम कांटेक्ट करेंगे जो भी पीपल है उनके साथ मीटिंग रखेंगे, रेडियो टॉक करेंगे, तो इस तरह के जो मेथड है उनका इस्तेमाल करके हम किसी का इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन जो स्टेप है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो डेमोन्स्ट्रेशन है, डिस्कशन है या फिर फील्ड ट्रिप है, प्रिंटेड मटेरियल है, इनका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रायल। जब बात आती है ट्रायल की तो हम ट्रायल
जो स्टेप है उस पर हम कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे पर्सनल कांटेक्ट है, इसके अलावा जो भी मेथड और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन है उसका इस्तेमाल हम ट्रायल में करेंगे। नेक्स्ट हमारे आता है एडॉप्शन, यानी कि लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है एडॉप्शन, और इसमें हम कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप डिस्कशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है, फील्ड ट्रिप है, स्लाइड शो, कैंपेन, ट्रेनिंग वगैरह जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे आपके कुछ एडॉप्शन जो प्रोसेस है उसके स्टेप्स थे। पहला अवेयरनेस, यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, अवेयर करेंगे लोगों को, किसी भी पर्टिकुलर चीज को अगर उनको एडॉप्ट करवाना है तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर चीज के लिए उनमें अवेयरनेस पैदा करेंगे। जब उनमें अवेयरनेस हो जाएगी तो उनका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, फिर वो जो भी कोई पर्टिकुलर स्किल है या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है तो उसका क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। जब उनको लगेगा कि हाँ ये ठीक है तो वो उसका ट्रायल लेंगे, और ट्रायल के बाद में लास्ट में अगर उनको लगेगा कि हाँ ये ट्रायल लेने के बाद में अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो उस चीज को वो क्या कर लेंगे, वो एडॉप्ट कर लेंगे। तो ये भी आपके जो स्टेप्स है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी चीज है जो इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो एक्सटेंशन मेथड्स है इनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम एक से ज़्यादा एक्सटेंशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तब जो एडॉप्शन की प्रोसेस होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि जब लोग जो है वो उस चीज़ को ज़्यादा एडॉप्ट करते हैं। तो ये भी हम देख लेते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ कॉम्बिनेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ कॉम्बिनेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन मेथड, यानी कि जब हम एक से ज्यादा जो एक्सटेंशन मेथड्स है उनका इस्तेमाल करेंगे तो वो कितना इफेक्टिव रहेगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। यहाँ पर है हमारे पास सीरियल नंबर, नेक्स्ट है मेथड, नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ फैमिलीज, परसेंटेज ऑफ फैमिलीज who change their behavior, who change their behavior। यहाँ पर अगर हम कितने मेथड का इस्तेमाल करेंगे, एक मेथड का। मान लो हमने कोई एक मेथड का इस्तेमाल किया है तो ये कितना इफेक्टिव होगा, कितने परसेंट इफेक्टिव होगा, 35%। अगर हम इस्तेमाल करते हैं दो मेथड का, यानी कि एक साथ हम दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेक्चर प्लस हम डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, तो दो मेथड हो गए। तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा हमारा, 64%। अगर हम इस्तेमाल करते हैं 5 मेथड, तो जो हमारा परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा, हमारा परसेंटेज 86% हो जाएगा। और अगर हम 9 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं एक साथ, 9 मेथड्स, तो हमारा परसेंटेज हो जाएगा 98%। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स है अगर हम उनको कंबाइन इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं बजाय कि एक मेथड के। जैसे हम बात करते हैं कि अगर हमने एक ही मेथड का इस्तेमाल किया तो ये इफेक्टिव कितना रहेगा, 35%। अगर ये दो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं तो 64% इफेक्टिव रहेगा। अगर हम 5 मेथड एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो 86% इफेक्टिव, और अगर 9 मेथड्स का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है तो 98%। वैसे जनरली यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर इनमें से आ जाए क्वेश्चन, हालांकि ये परसेंटेज वगैरह नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इस तरह से पूछा जा सकता है कि जब हम एक्सटेंशन मेथड है उसको एक से ज़्यादा मेथड को एक साथ यूज करते हैं तो जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ती है या घटती है, या इस तरह से जो भी है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी इस टॉपिक में से जो मैंने आपको करवा दी है। यहीं पर हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड प्लस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।